आई एम बैक लॉन्डो। तो मैं जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल क्लास 10th का उसको एक्सप्लेन कर रहा था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं, जो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल थे। अब हम क्या करेंगे कि पोलिनोमियल का एक और तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी डिग्री के बेसिस में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डिग्री। तो डिग्री बेसिकली क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैंने एक पोलिनोमियल लिखा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 है। तो इसमें वेरिएबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। तो अब हमें डिग्री के बेसिस में जो पोलिनोमियल है उसका क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पोलिनोमियल। तो बेसिकली डिग्री के बेसिस में जो पोलिनोमियल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं? 4 टाइप के। 4 टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। पहला जो पोलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा जो पोलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तीसरा जो पोलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और चौथा जो पोलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है इसकी बेसिकली डिग्री कितनी होती है? इसमें डिग्री कितनी होगी? 0। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसमें 0 होगी। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है लाइक px इक्वल टू 5। px इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक कांस्टेंट नंबर हमारा 5 है, वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 है? तो हमें पता है कि 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 ऐसे आ जाएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है नॉर्मली तो उसे हम 1 लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 0। अब x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। बस यहाँ पे x हमारा 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है। तो x हमारा 0 को छोड़ के और कोई भी नंबर हो सकता है। तो x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1 को मैंने ये लिख दिया। वेरिएबल की एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है यहाँ पे? 0। दैट मींस डिग्री कितनी होगी? 0। दैट मींस कौन सा पोलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा, नॉर्मली जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उनपे नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं? 0। कोई भी जीरो जिनका पॉसिबल नहीं होता। अब जीरोज क्या होता है 9th क्लास में भी था, बट हम क्या करेंगे कि इसके बाद जीरोज को भी कवर कर लेंगे कि जीरोज क्या होता है, उसको भी एक बार समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री हमारी क्या हो, जिसमें डिग्री कितनी हो हमारी, जिसमें डिग्री हमारी 1 हो, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया लाइक 2x + 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये x है, x की यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। दैट मींस डिग्री 1 है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, तो लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म समझ लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी। तो लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म कुछ ऐसी होती है, ax + b। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। जहाँ पे a हमारा 0 नहीं हो सकता, इन विच वेयर चलो इसे अलग से लिख दूंगा बाद में। तो यहाँ पे हमारा a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तब तो खाली b बचेगा। तभी लीनियर पोलिनोमियल कहाँ से होगा? तो डिग्री कितनी यहाँ पे हमारी? 1। जनरल फॉर्म ये हो गई। इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करी जाए तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे यहाँ पे कितने होते हैं? 1 होता है। एक ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। जितनी डिग्री होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज नॉर्मली होते हैं। कुछ स्पेशल केस भी हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसका एग्जांपल लिख देते हैं px = x² + 2। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो डिग्री 2 हो गई। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो हो जाएगी हमारी ax² + bx + c। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो हमें नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमारे 2 हो जाएंगे। जितनी डिग्री होगी उतनी ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमारी 3 होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर? हमारी 3। तो इसका एग्जांपल लिख देते हैं px = x³ + 2x + 1। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। दैट मींस डिग्री कितनी है यहाँ पे? 3। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म यहाँ पे मैं लिखूं
तो वो हो जाएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और अगर मैं इसकी डिग्री की नंबर ऑफ जीरोज की बात करूं तो क्योंकि डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी नॉर्मली 3 होंगे, कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पोलिनोमियल्स के टाइप पढ़े, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करा उसकी डिग्री के बेसिस में। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनमें डिग्री 0 होती है उन्हें हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, जिनमें डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, जिनमें डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें डिग्री 3 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज, तो जीरोज जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। जो हम वन वेरिएबल के पोलिनोमियल्स को ही पढ़ेंगे तो हम नॉर्मली हम वेरिएबल को एक्स कंसीडर लेके करेंगे। ठीक है। तो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज आर द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू हो गए? एक्स की वैल्यू होगा। जीरोज आर द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच पी एक्स इक्वल टू जीरो, जिसमें पी एक्स क्या हो जाए? जीरो। जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया पे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हमें पता चल रहा है कि एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा? हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल में जीरोज कितने होते हैं? 1, एक ही जीरोज पॉसिबल है। तो जीरोज होता क्या है? जीरोज हमारी एक्स की वैल्यू है, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू है, और इसकी ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है क्योंकि x तो वेरिएबल है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। x की वो वैल्यू हमें रखनी है जिसमें रख के px हमारा कितना आ जाए? 0 आ जाए। px कितना आ जाए? 0। तो देखो जैसे x प्लस 5 है, x की जगह पे ऐसा क्या रखूं ये पूरा 0 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x को -5 पुट करता हूँ तो -5 प्लस 5 इससे कट जाएगा, px कितना आ जाएगा? px कितना आ जाएगा? 0। तो x की वो वैल्यू जिसमें px कितना आ जाए? 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -5। तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे हमारे? एक ही जीरो होगा जो हमारा -5 होगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहाँ पे? बहुत बढ़िया। तो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज हमारी x की वो वैल्यू होती है जिसमें px हमारा क्या हो जाता है? 0। जैसे हमने एक पोलिनोमियल में देखा, अगर मैं यहाँ पे x को -5 रखता हूँ तो px मेरा कितना हो जाएगा? 0। तो जीरोज को भी हमने समझा कि जीरोज क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 सारे टाइप्स के, जो 4 टाइप्स के हमारे पोलिनोमियल है, सबको कवर करेंगे ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला पोलिनोमियल कौन सा है हमारा? यस, कांस्टेंट पोलिनोमियल। पहला वाला पोलिनोमियल कौन सा है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। डिग्री कितनी होती है? नॉर्मली हम क्या करेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म किस तरीके से लिखेंगे? px इक्वल टू k। लाइक अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल मैंने ले लिया इसका px इक्वल टू 5। अच्छा, एक बात और है कि जो px है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो px है उसको हम y भी पुट कर सकते हैं। px को क्या पुट कर सकते हैं? y। px मीन्स पोलिनोमियल ऑफ x, जिसको हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? y भी पुट कर सकते हैं। तो अगर px को मैं यहाँ पे y रख देता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब हम y इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? y इक्वल टू 5 के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया। ये हमारा x एक्सेस हो गया, ये हमारा y एक्सेस हो गया। तो y एक्सेस बेसिकली हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? px को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? px को। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूं तो x के नंबर क्या होंगे? ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, इधर हमारा -1, -2, -3, ऊपर की तरफ +1, +2, +3, नीचे की तरफ -1, -2 एंड -3। कोई दिक्कत की बात नहीं है? ठीक है। अब y इक्वल टू 5 है, तो देखा जाए y हमारा 5 कहाँ पे आएगा? एक मिनट, y हमारा 5 कहाँ पे आएगा? इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो गई, फिर y की वैल्यू 4 और फिर y की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमारा y 5 है। बस क्या इसी पॉइंट में y हमारा 5 होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? 0,5। ठीक है। तो अगर मैं देखा जाऊँ यहाँ पे भी तो y हमारा 5 होगा, 1,5। यहाँ पे भी तो y हमारा 5 होगा, 2,5। यहाँ पे भी तो y हमारा 5 होगा, 3,5। इसी तरीके से इस तरफ भी y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। एक्सचेंज हो रहा है ना इस लाइन पे।
y की वैल्यू तो यही है। अब मैं सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो एक ये लाइन मुझे मिल रही है, तो डेट मीन्स ये हमारा y इक्वल टू 5 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 5 का। अब देखा जाए तो x की वैल्यूज अलग अलग है, बट y हमेशा कितना आ रहा है? 5। और y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? px को। डेट मीन्स px हमेशा कितना आ रहा है? 5। px कभी जीरो नहीं आ रहा। अगर किसी वैल्यूज के लिए x की किसी वैल्यू के लिए px जीरो हो जाता तो वो x की वैल्यू इसका जीरो होती, बट यहाँ पे तो y हम 5 के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जीरो। वही बात मैंने बताई थी, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे? जीरो। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे हमारे? जीरो। यहाँ पे देखा जाए तो ग्राफ जो एक भी बार एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी बार ग्राफ कट करे ना, तो जहां पे वो कट कर रहा है वहां पे हमारा y जीरो हो गया। और जब y जीरो हो गया तो वो x की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। बट यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? जीरो। तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने रहेंगे? जीरो रहेंगे। कोई दिक्कत की बात इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब क्या करता हूं मैं, एक स्पेशल केस ले लेता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही। मैंने क्या करा कि px को एग्जांपल लिया है, px को कितना कंसीडर कर दिया? जीरो। px को कितना कंसीडर कर दिया? जीरो। ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अगर px को हम y लिख सकते हो तो y इक्वल टू क्या है? जीरो। जैसे हमने y इक्वल टू 5 के लिए ग्राफ बनाया था, वैसे ही y इक्वल टू जीरो के लिए भी ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, एक बात हमने पिछले वाले में नोटिस करी होगी कि जो x इक्वल टू 5 का जो ग्राफ था ना, वो x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल था। x एक्सिस क्या था? पैरेलल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मली द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट polynomial is parallel to कौन से एक्सिस के? कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा? y एक्सिस के। द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज पैरेलल टू, y एक्सिस कह रहा मैं, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। कैसे? जैसे ग्राफ था, ये हमारा ग्राफ था, और यहाँ पे y इक्वल टू 5 पे ग्राफ कुछ ऐसा आया था, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं? मतलब x एक्सिस और y इक्वल टू 5 का जो ग्राफ है वो आपस में पैरेलल है कि नहीं? तो नॉर्मली जो ग्राफ होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, वो x एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू जीरो का। तो यहाँ पे मुझे y इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया 0 1 2 3 4, ये x एक्सिस, इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 एंड -3। अब देखो y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये 1 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे y 0 होगा। तो इस वाले पॉइंट में y हमारा 0 है। तो क्या इसी पॉइंट में y हमारा 0 है? यहाँ पे देखा जाए ये वाला पॉइंट देखा जाए, इसमें भी तो y 0 है। x 1 है ना, y तो इसमें भी 0 है। y यानी कि px। इस वाले पॉइंट में भी y हमारा 0 है, इस वाले पॉइंट में y हमारा 0 है, इस वाले पॉइंट में y हमारा 0 है। इन सब पॉइंट्स में हमारा y क्या है? 0 है। हमें y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है, तो देखना पड़ेगा कि y कब कब 0 है। तो y इस पूरी लाइन पे जो x एक्सिस है यहाँ पे 0 है। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिलाऊं, ये लाइन, तो ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या है? ये तो x एक्सिस है, तो मैं लिख सकता हूँ जो x एक्सिस होता है वो क्या होता है? वो किसका ग्राफ होता है? y इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है। ग्राफ जो होता है हमारा, उसमें x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? ठीक है। अब हमने बोला था कि नॉर्मली जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होता, 0 होता है नंबर ऑफ जीरोज। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू वहां पे 0 ही नहीं आती। बट यहाँ पे तो कुछ भी रखो, y हमेशा कितना है हमारा? 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? y x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y हमेशा कितना आ रहा है हमारा? 0। तो डेट मीन्स -3 भी इसका 0 हो जाए, -2 भी इसका 0 हो जाए, -1 भी इसका 0 हो जाए, 0 भी इसका 0 हो जाए, 1 2 3 4 भी इसके 0 हो जाए। 1 और 2 के बीच में जो इनफिनिट से नंबर आ रहे होंगे, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1 1.42 लाइक, तो वो भी क्या होंगे? इसके जीरोज होंगे। तो y इक्वल टू जीरोज के कितने? y इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे हमारे? बेसिकली नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे हमारे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे इनफिनाइट। कितने होंगे? इनफिनाइट।
बोलो कोई दिक्कत की बात। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हमारे कितने होंगे, इन्फिनाइट। क्लियर। तो वैसे तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो जीरो होते हैं, बट अगर इक्वेशन ये आ गई पी एक्स इक्वल टू जीरो का पोलिनोमियल आ गया, वाई इक्वल टू जीरो आ गया, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो नंबर ऑफ जीरोज वहीं पे कितने आ जाएंगे, इन्फिनाइट। तो ये हमारा स्पेशल केस हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल का। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल को ग्राफ के थ्रू समझा कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज नॉर्मली तो हमारे एक भी नहीं होता, जीरो नंबर ऑफ जीरो होते हैं क्योंकि डिग्री जीरो होती है। बट अगर ग्राफ हमारा y इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट का आ गया, दैट मीन्स px इक्वल टू जीरो के फॉर्म का आ गया, तो वहीं पे हमारे नंबर ऑफ जीरोज इन्फिनाइट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें देखना है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जिसकी डिग्री कितनी होती है लीनियर पोलिनोमियल की, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। अच्छा, जनरल फॉर्म क्या है इसे रिप्रेजेंट करने की, तो जनरल फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं px इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो px को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू ax प्लस b भी जनरल फॉर्म हो गई लीनियर पोलिनोमियल की। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं, एक नंबर ऑफ जीरोज होता है। अभी चेक करते हैं कि एक नंबर ऑफ जीरोज कैसे होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो काफी सिंपल एग्जांपल लूंगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर देता हूँ, जैसे 9th में करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x को 0 रख दूँ तो y इक्वल टू 0 प्लस 5, यानी कि y इक्वल टू 5। तो पहला पॉइंट मेरा क्या आ गया, 0,5। जो पॉइंट होता है ना, उसमें पहले x का नंबर लिखते हैं। तो x कितना है यहाँ पे हमारा 0, y कितना है 5, तो पॉइंट आ गया 0,5। अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5 के और 3 सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, तो देखते हैं क्या क्या मिलते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, मुझे एक पॉइंट 0,5 मिल गया। अच्छा, अब मैं करता हूँ x को 1 पुट कर लेता हूँ, 1 पुट करा तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 5, यानी कि y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरा, 1,6। अब क्या करा मैंने, अब y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दिया। कितना पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो 2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 5, यानी कि 7। क्या मिल जाएगा, 7। क्लियर, 4 पॉइंट मिल गए हमें। तो एक बार y को भी 0 रख लेते हैं, अभी शायद 3 ही पॉइंट मिले। ये आ गया मेरा 2,7। एक बार क्या करते हैं कि जो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, उसमें y को 0 करके देखते हैं। तो y को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो एक पॉइंट आ जाएगा -5,0। अब मेरे पास 4 पॉइंट है इस इक्वेशन के, x प्लस 5 के 4 पॉइंट, डेट मीन 4 सॉल्यूशन है, एक 0,5, एक 1,6, एक 2,7, एक -1,5। तो मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये हो गया y यानी कि px, और ये हो गया मेरा x एक्सिस। तो मैक्सिमम नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देख लेंगे अगर नंबर की जरूरत पड़ेगी रहते तो। पहला पॉइंट कितना है, 0,5, मतलब x का तो 0 होना चाहिए, y का 5 होना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,5, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 2,7, तो x का 2, y का 7, यहीं पे 6 तक जा रही है लाइन, तो थोड़ा सा ऊपर ले जा लूंगा, यहाँ को कुछ 7 आ जाएगा मेरा। ये हो गया 2,7। अच्छा, अगला कौन सा है, 1,6, तो x का 1, y का 6, ये हो गया x का 1 और y का 6, ये कुछ पॉइंट मुझे मिलेगा 1,6। अगला कौन सा है, -5,0, x का तो -5 है और y का कितना है 0, तो ये आ गया -5,0। अब चारों पॉइंट्स को मिलाओ। अगर चारों पॉइंट्स को मिला रहा हूं तो देखो एक लाइन मिल रही है मुझे, क्या मिल रही है, लाइन। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे, जब मैं क्या करता हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ तो एक लाइन बनती है, क्या बनती है, लाइन। इसीलिए इसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इन पोलिनोमियल्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अच्छा, अब देखा जाए ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, अभी लाइन है ना, तो लाइन तो सीधा आगे जाएगी, तो एक ही बार कट करेगी, डेट मीन्स। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये इसमें हमारा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, -5,0। देखो y यहाँ पे 0 हो गया, px क्या हो गया 0, px क्या हो गया 0, px कब 0 हुआ, x इक्वल टू -5 में। तो x इक्वल टू -5 जो है वो इस वाले पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो
अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या बार बार हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं कि देखो, नॉर्मली अगर हमें सॉल्यूशन वो जीरो जो फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे, तो हम y को जीरो पुट कर देते हैं, px यानी कि y को जीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि px x की जिस वैल्यू के लिए px जीरो होगा वही हमारे जीरो हो जाएंगे। तो हमें पता है कि हमें जीरो px को जीरो करना है, तो px और y को, px या y किसी एक को जीरो पुट करके x को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। तो इस वाली इक्वेशन में करते हैं पुट y इक्वल टू जीरो, पुट y इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पहली बात, इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, हमें y निकालना पड़ेगा। पहले इक्वेशन किसी फॉर्मेट में दी भी हो सकती है, उससे हमें y निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी इक्वेशन जो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल है। फिर वहां पे y को जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करा तो जीरो इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया, b को इस साइड भेज दो तो माइनस बी इक्वल टू ए एक्स हो गया। अब a को इधर डिवाइड भेज दो तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा नॉर्मली जीरोज का फॉर्मूला हो गया लीनियर पोलिनोमियल के लिए। लीनियर पोलिनोमियल के लिए जीरोज का फॉर्मूला क्या हो गया? ए की जीरोज होगा और उसको निकालने का तरीका है माइनस बी अपॉन पे ए। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे लीनियर पोलिनोमियल का। दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो। ये एक हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा, अब y तो कैसे आ गया यहाँ पे y? तो y हमारा दो वेरिएबल हो गया, तुम बोलोगे नहीं, यहाँ पे y जो हमारा px को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे से y निकालना पड़ेगा, px को निकालना पड़ेगा। तो 2x को इस साइड भेज देंगे, 5y इज इक्वल टू 2x, 5 को डिवाइड भेज दिया, y इक्वल टू 2x अपॉन में 5। इतना क्लियर? अच्छा, y को क्या लिख सकते हैं? px, तो px और इसको px लिख सकते हैं, तो और px इक्वल टू 2x अपॉन में 5। अब मैंने बताया था जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पोलिनोमियल की, px इक्वल टू ax प्लस में b, ax प्लस में b। अब देखा जाए यहाँ पे तो b तो कुछ है नहीं, तो b को हमने यहाँ पे b प्लस जीरो लिख दिया मैंने। तो b अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले पोलिनोमियल को इससे, तो b कितना आ रहा है? b हमारा आ रहा है जीरो, b कितना आ रहा है? जीरो। और a कितना आ जाएगा? x के आगे यहाँ पे a, x के आगे यहाँ पे कितना है? 2/5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5। अब नॉर्मली जो जीरोज होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? माइनस बी अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? जीरो, अपॉन में a कितना है? 2/5। तो कितना है हमारा x की वैल्यू? जीरो। तो जो एक ही जीरो यहाँ पे पॉसिबल होगा, और उस वो कितना होगा? x इक्वल टू जीरो। क्लियर? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, px की फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, px इक्वल टू 5px, 5px इक्वल टू 2x प्लस 5, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा 5px नहीं होना चाहिए था, खाली px होना चाहिए था। तो 5 से हर टर्म में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 5 से 5 कट गया, तो px इक्वल टू 2x अपॉन में 5 प्लस 5 से 5 कट गया, ये आ गया 1। अब इस अगर जो लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है उससे कंपेयर करूं, तो px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी हमारा आ रहा है 1, बी कितना आ रहा है हमारा 1, और a कितना आ रहा है? 2/5। ये कितना आ रहा है? 2/5। ये पूरी वैल्यू होगी a की। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे? फॉर्मूला लगाना है लीनियर पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज का, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है? 1, a कितना है? 2/5। तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा -5/2। कोई डाउट इतने में? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने जीरोज को फाइंड आउट कैसे करना है वो भी देखा, ग्राफ भी बनाया, और ये भी देखा कि जीरोज कितने होते हैं लीनियर पोलिनोमियल के। एक जीरोज होता है नॉर्मली। क्लियर हो गया? ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल के बाद हम नया पोलिनोमियल पढ़ते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे 2 होते हैं, डिग्री भी कितनी होती है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 2, नॉर्मली नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 2। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, और इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल के हम लेते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कोई बोलेगा यहाँ पे तो खाली एक्स स्क्वायर ही है, bx और c तो है ही नहीं, इनका होना जरूरी नहीं है, बस ये होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई अगर a को जीरो पुट कर देंगे तो ये हट गया, तब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहाँ से है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है। अगर a को जीरो पुट कर दोगे तो हट गया पूरा, तो डिग्री 2 कहाँ से, तब तो लीनियर पोलिनोमियल होगा, तो a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। b और c हो सकते हैं जीरो, जैसे यहाँ पे b भी जीरो है, c भी जीरो है, बट a हमारा है ना यहाँ पे a एक्स स्क्वायर के जो आगे होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो डिग्री यहाँ पे हमारी जीरो नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, डिग्री यहाँ पे हमारी कितनी है 2 है, b और c तो जीरो हो सकते हैं बट a जीरो नहीं होना चाहिए। तो px हमने एग्जांपल के लिए रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब px इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो px को हम y भी लिख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के लिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, x को जीरो पुट करता हूँ, तो x जीरो पुट करूंगा तो y कितना आ रहा है, y भी जीरो आ रहा है, तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0,0। क्लियर, एक को निकालते y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 रख दिया, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो नॉर्मली हमारा ये पॉइंट क्या आ गया 1,1। इसके बाद y को मैंने क्या करा 2 पुट करा, सॉरी x को 2 पुट करा, तो y कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि पॉइंट आ गया 2,4, 3 पॉइंट हो गए। अगले में y को -1 पुट कर देता हूँ, -1, सॉरी y को नहीं x को -1 पुट कर देता हूँ, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो पॉइंट क्या आ गया -1,1। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट जो हमारे निकले हैं, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, पहला पॉइंट कौन सा है 0,0, 0,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है 1,1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया 1,1। तीसरा पॉइंट कौन सा है मेरा 2,4, x 2 हो गया और y 4 हो गया, ऐसे ऊपर को जाएगा ग्राफ यूं। सेम इसी तरीके से अगला पॉइंट कौन सा -1,1, x यहाँ पे -1 हो गया, लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा क्या नया पॉइंट -1,1, तो x का -1, y का 1, ये ग्राफ। फिर अगर मैं x को यहाँ पे -2 पुट करता हूँ, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, तो ग्राफ हमारा इधर चला जाएगा कुछ। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिलाऊं, कुछ ऐसा यू शेप का ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू शेप का ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ हमें यहाँ पे मिलता है। क्लियर। अब इस वाले में देखा जाए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो यहाँ पे खाली एक ही बार इसी पॉइंट में y की वैल्यू 0 हो रही है, y तब 0 है जब x 0 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे x इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तो 2 जीरोज होते हैं, यहाँ पे तो एक ही जीरो जा रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों जीरोज होंगे ना वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होंगे। 2 जीरोज कैन बी सेम, 2 जीरो सेम हो सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। 2 जीरोज क्या हो सकते हैं, 2 जीरो सेम हो सकते हैं, तो 2 जीरो 0 और 0 हो गए एक ही, तो ग्राफ में तो एक ही बार आएगा ना। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या है, ये ऐसा हमारा यू शेप बनी। अच्छा, इसकी ओपनिंग के से जो हमारा ग्राफ है यू है जो ऊपर की तरफ को खुल रहा है, यू जो ऐसे बन रहा है ऊपर की तरफ को खुल रहा है, तो ओपनिंग क्या है इसकी, ओपनिंग अपवर्ड है, इसकी ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ओपनिंग क्या है इसकी, ओपनिंग इसकी अपवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक बात और बताऊं, तो जो ये यू शेप का ग्राफ है इसको नॉर्मली हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पैराबोला। क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा कैसे बन रहा है, अब हम बनाएंगे y इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ। इन सबको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से फिलहाल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मेरा ग्राफ जो है इसे दोबारा बना लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा काम की चीज है बहुत। ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिला, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -x स्क्वायर का,
यानी कि px इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। तो इसका ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे मैं। तो 4 सॉल्यूशन निकाल लें तो पहले तो वही आ जाएगा 0,0। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ तो पहले y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे x को 0 पुट करूँगा तो y भी कितना आएगा 0। पहला हो गया 0,0। दूसरे में क्या करना है तुम्हें, x को 1 पुट कर दो। तो x को 1 पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस साइन तो बाहर चल रहा है ना, तो y इक्वल टू -1, तो पॉइंट आ गया 1,-1। क्लियर। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह पे 2 पुट करता हूँ। 2 तो 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे माइनस, तो ये आएगा ही 2 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y इक्वल टू -4, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 2,-4। फिर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 पुट करूँगा x की जगह पे, यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो मुझे मतलब पुट करके देख लेते हैं, माइनस x इक्वल टू -1 में पुट कर रहा हूँ इस बार। तो -1 मैंने पुट करा, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस इंटू +1, y इक्वल टू -1। तो एक पॉइंट क्या आ रहा, -1, 1 2 3 4 रिजल्ट हमें मिल गए। ग्राफ हम बना सकते हैं, आगे के पॉइंट नहीं निकालते फिलहाल। अच्छा, एक हमारा क्या आ गया 0,0, तो ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हमारा 0,0। तो 0,0 का ग्राफ कहाँ पे आएगा, 0,0 कहाँ पे आएगा पॉइंट, ओरिजिन पे। ओरिजिन इज 0,0। अगला पॉइंट कौन सा है, 1,-1 1,-1 ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है, 2,-4 ये 2 2,-4 ये आ गया पॉइंट। इसी तरीके से जब -1 रखा तो -1, आ रहा, -2 रखूंगा यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर +4, आगे माइनस साइन है तो -4 हो जाएगा। तो -2 पे क्या मिल रहा, -4। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा कि नहीं बन रहा, इस तरीके से हमारा ग्राफ कुछ बन रहा कि नहीं बन रहा। तो ये भी यू शेप का ग्राफ है, बट इस ये जो यू शेप का जो ग्राफ है, ये वाला जो यू शेप का ग्राफ है, ये नीचे की तरफ पे डाउनवर्ड है। क्या है, डाउनवर्ड। तो इसकी ओपनिंग किधर है, इसे हम पैराबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको पैराबोला। तो इसकी जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है, किधर है, डाउनवर्ड ओपनिंग। तो मैंने कुछ नहीं करा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसकी ओपनिंग किधर हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो दोनों में क्या चेंज हुआ है, बस दोनों में हमारा a चेंज हुआ है। देखा जाए, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 इंटू एक्स स्क्वायर इसे लिखो तो a की वैल्यू बेसिकली कितनी है, 1। क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू क्या रखूं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे a की वैल्यू है -1। तो इफ a इक्वल टू -1 मतलब नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, a की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। तो हमारा जो ग्राफ बनता है उसकी ओपनिंग जो होती है, पैराबोला का ही ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी जो ओपनिंग रहेगी वो डाउनवर्ड रहेगी। किधर रहेगी उसकी ओपनिंग, डाउनवर्ड। और अगर हमारा क्या है, हमारा a इक्वल टू 1 का ग्राफ है, सॉरी हाँ a हमारा 1 है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। a अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उसकी जो ओपनिंग रहेगी अपवर्ड रहेगी। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि जो फेस ऑफ द ग्राफ है अपवर्ड रहेगा कि डाउनवर्ड रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे, वो डिपेंड करता है a की वैल्यू पे। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ओपनिंग अपवर्ड रहेगी। और a की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो ओपनिंग किधर रहेगी, डाउनवर्ड। अब कोई बोलेगा यार अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा, भैया अगर a की वैल्यू 0 होगी तब तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे हमारा a 0 नहीं हो सकता। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमें बताना है कि a की वैल्यू कैसे रहेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, और भी ग्राफ बना सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। देखते हैं, जैसे मैंने एक ग्राफ ये बना दिया, एक ग्राफ मैंने 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 ये बना दिया। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, और भी बना सकता हूँ मैं ग्राफ। देखो, एक ग्राफ मैंने
ये बना दिया, ठीक है। एक ग्राफ मैंने क्या करा, ये बना दिया, बोलो। तो देखो x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जो y जीरो हो जाए उसे जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे y जीरो होगा इस लाइन पे, पूरी लाइन पे। तो यहाँ पे y जीरो है, यहाँ पे y जीरो है। तो एक जीरो जिसका ये, एक जीरो ये, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2। यहाँ पे देखा जाए, अच्छा इसमें a की वैल्यू कैसी होगी? अगर ग्राफ देखा जाए ओपनिंग अपवर्ड है तो a हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, a कैसा रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। इसकी ओपनिंग देखा जाए डाउनवर्ड है तो a क्या होगा? लेस देन जीरो। बट नंबर ऑफ जीरो इसमें भी कितने रहेंगे? 2, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए, ये तो अभी बनाया था हमने, तो इसमें हमारा ये जीरो है, दोनों जीरो यहाँ पे सेम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक्स भी जीरो होगा यहाँ पे, वाई भी जीरो होगा, और ओपनिंग अपवर्ड है, डेट मींस ए ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखा जाए तो ग्राफ डाउनवर्ड है, डेट मींस ए लेस देन जीरो होगा, रहेगा एक ही जीरो यहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो है वो तो 2 होंगे अगर सॉल्व करेंगे, बट दोनों सेम हो गए। तो फिलहाल हम ऐसे ही बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो हमारे यहाँ पे एक है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो हमारा एक ही रहेगा, ओपनिंग ऊपर की तरफ है तो ए ग्रेटर देन जीरो। इसमें एक भी जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा भाई ग्राफ। नॉर्मली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। कभी कभी एक भी है और कभी कभी एक भी नहीं है। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट इसमें नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो भैया एक भी बार कट नहीं करना। जब तक एक्स एक्सिस को ही कट नहीं करेगा तब तक नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। ये इसमें ए की वैल्यू कैसी रहेगी? ए ग्रेटर देन जीरो रहेगा, अपवर्ड ओपनिंग है। इसमें भी नंबर ऑफ जीरो जीरो रहेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो दूर दूर तक कहीं कट ही नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें भी जीरो रहेंगे। ए की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? लेस देन जीरो, क्योंकि ग्राफ की जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है। इतना क्लियर हुआ? तो अभी हम मेथड सीखेंगे कि हमें किस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें इतना ही समझना है। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी हमने समझ लिया। अब हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3 नॉर्मली, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 3। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। यहाँ पे हाँ ए जीरो नहीं हो सकता, ये भैया ए अगर जीरो हो गया तब तो ये हट जाएगा, तब ये क्यूबिक पोलिनोमियल कहाँ से बचा? ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका ले लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें पता है कि पी एक्स को क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं ये करूँ यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो रखता हूँ तो वाई भी कितना आएगा? जीरो। तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0,0। अच्छा अगर मैं क्या करता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब में, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब में एक्स को 1 रख देता हूँ, तो पॉइंट आ गया 1,1। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? 2, तो क्या मिल जाएगा? 2 का क्यूब 8, पॉइंट आ जाएगा 2,8। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक्स या में -2 रख दो, तो -2 का क्यूब क्या होगा? -8। पॉइंट क्या मिलेगा मुझे? -2, -8। बस सफिशिएंट इतने पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अच्छा पहला पॉइंट कितना है हमारा? 0,0, तो ये हो गया 0,0। फिर अगला पॉइंट कितना है? 1,1। ये सॉरी क्या कर दिया, ये पॉइंट हो गया 1,1। अगला पॉइंट कितना है हमारा? 2,8।
तो ये 2 और 8 हमारा कुछ इधर मिलेगा, ये हो गया 2,8। अगला कौन सा है, -2, -8, सॉरी -1 के साथ केस में मुझे -1 मिलेगा, तो एक होगा पॉइंट आएगा -1, उसके बाद आ जाएगा -2, -8। तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा, इस तरीके से मुझे ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात? अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट कर रही है लाइन, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या है, एक ही है। बट यहाँ पे जैसे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना, तीनों जीरो सेम आएंगे, 0,0,0, तो हम बोलेंगे कि एक ही जीरो है, क्योंकि भाई कटते एक ही बार कर रहा है, वही चीज 3 बार रिपीट हो गई। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3 जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज तो यहाँ पे हमारा एक ही है। तो ऐसा नहीं क्यूबिक पोलिनोमियल पे 3 जीरोज होंगे, नॉर्मली 3 जीरोज होते हैं, लेकिन कई बार एक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल के कुछ ग्राफ को समझ लेते हैं। देखो ये देखिए, ये तो यहाँ पे देखो कितने जीरोज है। एक बार यहाँ पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट करा, एक बार यहाँ पे कट करा, यहाँ पे एक बार कट करा, तो एक जीरो यहाँ पे मिलेगा, एक जीरो यहाँ पे मिलेगा, एक जीरो यहाँ पे मिलेगा। अब तीनों जीरोज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1, 2, 3। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ है। अब हो सकता है क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ ना भी हो, क्योंकि हो सकता है ग्राफ यहाँ से भी इधर को बेंड करा, बट ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये लाइन हमारी ऊपर जाएगी, ये लाइन हमारी इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ठीक है। ये ऐसे ऊपर को जाएगी, वापस नहीं आएगी एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3। तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसमें नॉर्मली नंबर ऑफ जीरोज 3 होते हैं, बट कई बार उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 भी हो सकते हैं, 2 जीरो सेम हो जाए। कई बार नंबर ऑफ जीरोज 1 भी हो सकता है तीनों जीरो सेम हो जाए। ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे भी नॉर्मली नंबर ऑफ जीरोज 2 भी हो सकते हैं, बट कई बार हो सकता है कि एक भी जीरोज ना हो सकता है ना, ग्राफ ऐसा बन जाए, जो ऊपर कोई बन रहा ग्राफ, ये नीचे आ ही नहीं रहा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, 0 होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी ऐसे ही है, 2 जीरोज नॉर्मली होते हैं, बट दोनों सेम हो गए तो एक भी हो सकता है। कई बार ऐसा होगा एक भी नहीं होगा, क्योंकि लाइन एक भी बार एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। लीनियर पोलिनोमियल पे नॉर्मली एक जीरोज में मिल जाता है। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उन पे हमें एक भी जीरोज नहीं मिलता, बट स्पेशल केस एक्स इक्वल टू 0 उसमें हमको इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएगी। ठीक है।